हाय गाइस, हाउ यू ऑल? वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबने मरकबा की मेडिटेशन के बारे में मुझे कहा था, बट एज आई सेड कि मैं गाइडेंस मेडिटेशन देने के या रिसीव करने के फेवर में नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि जो गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं वो जनरली हमारी एनर्जीज़ को उस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होने देती जिस डायरेक्शन में वो नेचुरली फ़्लो होना चाहती हैं, राइट? सो आई टोल्ड यू गाइस कि मैं आप लोगों को मरकबा की मेडिटेशन नहीं बट प्रेयर डेफिनेटली बताऊंगी। सो लेट्स गो अहेड विद इट। जब आप मरकहाबिक फील्ड में प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करते हैं तो जस्ट विजुअलाइज के आप मरकहाबिक शील्ड जो पोर्शन होता है शिव और शक्ति का, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर है। ठीक है, कार्तिकेय वाली लोकेशन पर आप बैठे हुए हैं और प्रोटेक्शन के लिए ऊपर की साइड से वाइट लाइट एज अ पिरामिड एंटी क्लॉकवाइज आपके आसपास घूम रही है, काफ़ी तेज़ स्पीड में। और नीचे की साइड से, अर्थ की साइड से गोल्डन लाइट एज अ पिरामिड आपके आसपास घूम रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, अर्थ पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो एनर्जीज जो आपको सराउंड करती हैं वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन के बीच में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यू बिकम अ लाइट बॉडी। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग यू बिकॉज लाइट बॉडीज़ को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ईजीली कैप्चर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब यू कैन ऑल्सो इमेजिन वॉट आर्कएंजल माइकल गाइडेड मी वंस के जब भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो यू कैन विजुअलाइज अ ब्लू बबल। ठीक है, अ स्काई ब्लू बबल अराउंड यू, और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, आपको अंदर ही अंदर हील भी कर रहा है, और उस हीलिंग की वजह से आपके हार्ट से एक पिंक एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है एंड यू आर कम्प्लीटली इनटू दैट लविंग एनर्जी। ठीक है, तो आपको डर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा जब आप डिवाइन की इतनी लविंग एनर्जी में होंगे। अब बात करते हैं हीलिंग की। तो फॉर हीलिंग भी आपको मरकहाबिक फील्ड में बैठना है जैसे कि आपको गाइड किया गया है। वॉट यू हैव टू डू इज़ जस्ट डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। ठीक है, डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज आप करेंगे। विजुअलाइज करिए कि जब आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो सारी पॉजिटिविटी, सारा जॉय, सारी हैप्पीनेस, अर्थ की खूबसूरत सी ग्रीनरी, नेचर, सभी ब्यूटीफुल सोल्स, उनकी ब्यूटी, उनकी इनोसेंस, फ्लावर्स की खूबसूरती, उनकी खुशबू, और रेन्स की जो छन छन करती हुई आवाज़ होती है, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू होती है, चांद की शीतलता होती है, सब कुछ इमेजिन करिए और जस्ट उसको एक खूबसूरत सी एनर्जी के रूप में विजुलाइज कीजिए कि आप उसे इनहेल कर रहे हैं। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, जब ये इतनी खूबसूरत सी एनर्जी आपके अंदर जा रही है तो जो टॉक्सिसिटी है उसकी जगह ही कहाँ रह गई आपकी बॉडी में। तो जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो विजुलाइज करिए कि वो जितनी भी टॉक्सिसिटी आपके अंदर है, आपके पेन्स हैं, ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, और जो भी आपका लाइक ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, और जो भी वरीज़ हैं, जितनी भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर, फियर है, सेल्फ डाउट है, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, नॉन एक्सेप्टेंस है, नॉन फॉरगिवनेस है, डुअलिटी है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक्सलेशन कर रहे हो वो आपकी बॉडी से बाहर आ रही है। ठीक है, एंड कीप रिपीटिंग दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आप क्रिया योग का सहारा ले सकते हैं। क्रिया योग में फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ टोल्ड नॉर्मली इज़ कि जब आप इनहेल करें तो काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे मन में काउंट करिए और इनहेल करते जाइए। ऐसे जब आप एक्सहेल करेंगे तो भी आपको सिमिलरली 1 to 5 जो है वो काउंट करना है एंड यू हैव टू एक्सहेल। इससे आपकी डीप इनहेल होगा और डीपली एक्सहेल भी होगा। ठीक है, तो वाइल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग आपको क्या इमेजिन करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इससे आपकी बॉडी में बहुत सारी फ्रेश एनर्जी अंदर जाएगी और बहुत पॉजिटिविटी आएगी। यू विल फील वेरी लाइट एंड
इसी रीज़न से सारी मेडिटेशंस के पहले बहुत बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, बिकॉज इट प्यूरिफाइज आवर बॉडी टू सम एक्सटेंट। हमें बहुत लाइट फील होने लगता है, हमें बहुत फ्रेश फील होने लगता है, और हम वही पुराने जिस पैटर्न में होते हैं उसी पैटर्न में अपनी मेडिटेशन नहीं करते। वी फील वेरी फ्रेश, और तब हमारी जो एनर्जीज हैं उस दिशा में फ़्लो कर पाती हैं जिस दिशा में दे नीड टू बी फ्लो। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। अब तीसरी चीज़ है मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे आपको मरकब बैग को यूज़ करना है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी मरकब हैबिक शील्ड में आपको खुद को लोकेट करना है, उसमें बैठना है, और फिर आप इमेजिन करिए एक स्पेशियस सा एक बड़ा सा हॉल है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल जैसे फिल्म्स में एक अच्छा सा शांति सा वाइट लाइट वाला हॉल होता है। आप वहाँ बैठे हैं, जस्ट विजुअलाइज दैट, और कोई भी विश आप अपनी मांग सकते हैं, उसमें आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, आपका ध्यान 10 जगह नहीं जाएगा। एंड देन विजुअलाइज के वो जो आपकी विश है वो एनर्जी से रियलिटी में क्रिएट होनी शुरू हो गई है गॉड के आशीर्वाद से। एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू गॉड, टू डिवाइन, टू यूनिवर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आपको एफर्ट्स करने हैं उस विश के बारे में, ऐसा तो नहीं कि मिराक्युलसली आपने कुछ विश किया और वो प्रकट हो गया, यू हैव टू क्रिएट इट। ठीक है, तो आपको कैसे अपने एफर्ट्स करने हैं, लाइक आपको अगर स्पेस नहीं मिल रहा है, एज आई टोल्ड यू, या आपको डिस्टर्बेंस कहीं फील होती है और आपको जो भी काम करना है आप नहीं प्रॉपरली कर पा रहे हैं, तो यू हैव टू विजुअलाइज कि आप उसी हॉल में बैठे हुए हैं, और आप उसके बाद जो भी काम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, यू विल फील नो डिस्टर्बेंस। यू विल फील कि आप उसी हॉल में हैं, वहीं पर आपका काम हो रहा है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यू विल बी एबल टू एकम्प्लिश योर टास्क। ठीक है, और जैसे ही आपको ऐसा फील हो कि कुछ रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है, कुछ विजडम चाहिए, आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, किसी पर्पस पे वर्क कर रहे हैं, या अपनी विश फुलफिलमेंट पे वर्क कर रहे हैं, और कुछ रिसोर्स है, कुछ नॉलेज है, कुछ भी चीज़ है, या कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपको उसकी क्लैरिटी चाहिए, तो जस्ट विजुअलाइज कि आपको उसी हॉल में ऐसी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं एक लाइब्रेरी की तरह, या किसी भी फॉर्म में, किसी बुक की फॉर्म में, या किसी गुरु की फॉर्म में भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसी आपको कुछ ना कुछ रिसोर्स इस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको जो क्लैरिटी चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, और जो रिसोर्सेज चाहिए, वो सब आपको वहाँ पे फुलफ़िल किया जा रहा है, सो दैट यू विल बी एबल टू एकम्प्लिश योर टास्क प्रॉपरली इन अ गुड वे। ठीक है, अब होगा क्या इस विजुअलाइजेशन से, व्हेन यू विल वर्क इनटू प्रैक्टिकल ऑल्सो, आप ये स्पेस ऑब्वियसली यूज़ कर ही सकते हैं, उस टाइम भी आप रियलिटी में भी देखेंगे कि जैसे ही आपको कोई रिसोर्स चाहिए होगा तो वो आपको समहाउ कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि रिसोर्स के लिए वेट नहीं करना, आपको अपना काम स्टार्ट करना है। रिसोर्स आपको जैसे ही आपकी डेडिकेशन देखी जाएगी आपको एनी हाउ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको अगर कोई नॉलेज चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई विजडम चाहिए, तो भी अटकना नहीं है वहाँ पे। जस्ट कीप मेडिटेटिंग और कीप सिंपली प्रे टू एंजल्स एंड आस्क, यूनिवर्स से बोलिए, एंड दैट क्लैरिटी विल बी प्रोवाइडेड टू यू। किसी गुरु के रूप में भी वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है, किसी एग्जाम्पल के रूप में भी आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी घर का काम करते करते। मुझे तो किचन में कुकिंग करते करते बहुत सारे चीज़ों की डाउनलोड्स हो जाती थी, और एक टाइम था कि जब मुझे कॉपी लेकर किचन में जाना पड़ता था, मुझे इतने डाउनलोड्स 80 डाउनलोड्स आते थे एक साथ, वाइल कुकिंग और वाइल डूइंग डिशेज एंड ऑल। ठीक है, तो आई यूज़ टू प्रे कि भगवान जी इस टाइम मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं लिखूँगी कैसे, और जब तक मैं लिखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि कितने इतनी तेज़ डाउनलोड्स आते हैं कि वी जस्ट डोंट गेट टाइम टू राइट देम एज वेल। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा होता था व्हेन जब मेरी अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी, ये सब डाउनलोड्स वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो आई यूज़ टू फील लाइक दैट। और फिर जैसे ही मेरे मन में कोई क्वेश्चन आता था, साथ के साथ मुझे कुछ उसका आंसर भी समझ आ जाता था, या फिर मुझे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ दिख जाता था, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल मुझे समझ आ जाता था, या उससे रिलेटेड
कोई ना कोई सॉन्ग ऐसा आ जाता था, कुछ भी मैं बात ऐसी सुन लेती थी किसी की कि मुझे सडनली क्लिक होता था कि अरे ये तो इस तरह से था जो मैं सोच रही थी, मुझे तो इस बात में इसका आंसर मिल गया। तो इट हैपन्स लाइक दैट। तो ऐसा आपको गाइडेंस मिलेगी इससे। और जो काफ़ी अच्छे से मेडिटेशन वगैरह अभी तक कर चुके हैं, अच्छी स्टेज में हैं, उनको तो क्लियर पॉइंटली और क्लियर ऑडियंटली भी आपको बहुत सारे जो हैं इन द फॉर्म ऑफ डाउनलोड्स और चैनलिंग्स भी आपको जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए यू विल गेट इट फॉर श्योर। और इसके अलावा और जैसे जैसे आप अपना एफर्ट करते जाएंगे, जस्ट कीप ऑन विजुअलाइजिंग के आपने जो एक विश यूनिवर्स को दी थी, वो यूनिवर्स उसको क्रिएट कर रहे हैं इनटू 3D और उसको जल्दी ही फुलफ़िल करने वाले हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सेंड ग्रैटिट्यूड एंड जस्ट हैव टू सेंड ट्रस्ट टू द यूनिवर्स के हाँ मुझे आप पर फेथ है, मुझे विश्वास है, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा मेरी जो विश है वो ज़रूर फुलफ़िल आप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रे भी करना है, विजुलाइज करना है, अपना ट्रस्ट, अपनी एक अच्छी सी वाइब यूनिवर्स को भेजनी है। और यू विल वेरी सून यू विल सी कि जो आपकी विश है ना वो एनर्जी से फिज़िकल रियलिटी में चेंज होने लगी है। अगर एकदम से वो चीज़ आपके सामने नहीं भी आएगी तो भी यू विल कम टू नो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है एंड वन डे इट विल बी योर्स, ठीक है, इनटू फिज़िकल रियलिटी एज वेल। तो बस एकम्प्लिश करिए अपने टास्क को और गॉड को सरेंडर कर दीजिए। कीप फेथ इन यूनिवर्स और जो भी रिज़ल्ट आए उसको एम्ब्रेस करिए गॉड पे पूरे फेथ के साथ। सो दिस इज़ द मरकहाबिक प्रेयर एंड विजुअलाइजेशन, होप इट विल हेल्प यू। अगर इसके अलावा आप कोई एफर्मेशंस भी साथ में यूज़ करना चाहें अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ देम, राइट। थैंक यू सो मच।